हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम द्रव्यमान प्रतिशत अगर गिवन है तो उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मोलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो अब इस मूलानुपाती सूत्र को और आणविक सूत्र को किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें कोई मास परसेंटेज गिवन है, द्रव्यमान प्रतिशत गिवन है, तो इसे कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन अपने को न्यूमेरिकल लिखना होगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और किस तरीके से उस न्यूमेरिकल से अपन देखेंगे कि किस तरीके से मास परसेंटेज दिया जाने पर एम्पेरिकल फॉर्मूला और जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो कैसे फाइंड आउट इसमें करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लिख लीजिए। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% क्या है हाइड्रोजन, और 24.27% कार्बन। देखिए हाइड्रोजन गिवन है 4.07%, ठीक है, और कार्बन गिवन है 24.27% क्या गिवन है कार्बन, और 71.65% क्लोरीन है, 71.65% गिवन है क्लोरीन। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, इसके मूलानुपात, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है, और मोलर द्रव्यमान कितना है 98.96 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर मास अपने को दिया है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र अपने को निकालना है, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करना है। तो इसके कई स्टेप है, वो स्टेप अपन इसमें टेबुलेट फॉर्म में करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार और। एक यौगिक में हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन है 24.27% और क्लोरीन है 71.65% गिवन है। ठीक है, एक कंपाउंड है, उसमें ये परसेंटेज है और उसका मोलर मास अपने को गिवन है। फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले सबसे पहले तो यहाँ एलिमेंट लिख लो। ठीक है, एलिमेंट कौन से गिवन है। ठीक है, ये एलिमेंट आपने लिख लिए। फिर यहां मास परसेंटेज जो गिवन है, फिर यहां ग्राम में चेंज करेंगे। फिर ग्राम में चेंज करने के बाद उसे क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल। ठीक है, मोल में कन्वर्ट करेंगे और जो मोल आएंगे उसका क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो इसमें निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो से यहां पर क्या निकालेंगे, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। फिर इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद आगे अपन सॉल्व कर लेंगे, एन निकालेंगे। एन क्या है वो अभी आगे देखेंगे, और उसके बाद एन से इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करके, एक एन क्या है गुणक होगा, एक मल्टीपल कोफिशिएंट होगा, उससे अपन किससे इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके आगे क्या निकाल लेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एलिमेंट इसमें गिवन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का मास परसेंट गिवन है 4.07%, कार्बन का मास परसेंट गिवन है
24.27% और क्लोरीन का मास परसेंट गिवन है 71.65%। ठीक है, आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो बेटा ये 100 ग्राम में से ये है 100 ग्राम कंपाउंड को मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज है ना, इसलिए 100 ग्राम मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4.07 ग्राम ही हो जाएगा। ये 24.27 ग्राम हो जाएगा, ये 71.65 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, पहले सबसे पहले एलिमेंट लिखे। ठीक है, जो भी एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, जितने भी एलिमेंट परसेंट है वो आप इसमें लिख लेंगे। फिर उसके बाद उसकी मास परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, मास परसेंटेज लिखेंगे, फिर उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो मास परसेंट गिवन है, ठीक है बेटा, जो मास परसेंट गिवन है उसे कंपाउंड के टोटल मास को 100 मान लेंगे और 100 ग्राम में से उसका मास परसेंट को मास में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इसके आगे जो करेंगे अपन मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल में से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ ओनली एक ही फॉर्मूला काम में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, वैसे ठीक है ना, गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 4.07 गिवन मास है। और मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 लिख सकते हो या फिर अप्रोक्स अभी लिख देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी मैं क्या लिख देता हूँ, अप्रोक्स लिख देता हूँ, एक्यूरेट लिख देता हूँ 1.008। पूरा भी मैंने लिख दिया 1.008 ग्राम। तो ये सोल होके आ जाएगा 4.04। ठीक है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4.04। 24.27 अपॉन डिवाइड किससे करेंगे 12.01। क्यों, क्योंकि ठीक है 2.021। ठीक है, अब इसके लिए गिवन मास है 71.65 और मोलर मास कितना होता है, क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.453 होता है, 35.5 भी लिख सकते हैं। इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा अपना 2.021। ठीक है, आप अप्रोक्स भी लिख सकते हैं 35.5 इसे 12 इसे 1। ठीक है, अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 1। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो इसका क्या आ गया 2 1 1। ठीक है, यहां तक अपन कैसे पहुंचे, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट को लिखना है, सेकंड मास परसेंटेज लिखना है। सेकंड स्टेप क्या है, मास परसेंटेज, फिर उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है। 100 मानते हुए इसे ग्राम में कन्वर्ट किया, सेम यही वैल्यू आ जाएगी। फिर मोल को निकाला अपन ने, मोल कैसे निकाला, गिवन मास अपॉन मोलर मास से अपन ने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर दिए। तो जो भी मोल आएगा उसे सबसे छोटी संख्या, तीनों मोल में से जितने भी नंबर ऑफ मोल्स के डाटा आएंगे उसमें से सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और उससे डिवाइड करते हुए उसका सिंपलेस्ट रेशियो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, तीनों में से यही थी 2.021। ठीक है, तो अपन ने इसे कर लिया। तो कितना टाइम जा रहा है, 1 टाइम 1 टाइम और 2 टाइम। ये अपना आ गया बेटा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तीनों एलिमेंट का। अगर अपने पास इस तरीके से सिंपलेस्ट रेशियो आ जाता है तो अपन उसका क्या लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
ठीक है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से देख लो, एक बार नोट कर लीजिए इसे। आप इसे स्टेप में भी कर सकते हो, स्टेप लिखकर, या इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 11-12 के स्टैंडर्ड पे तो इसी तरीके से कर लो, लेकिन आपको नीट या जेई में करना है तो आपको स्टेप लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, अपन को तो आंसर तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको लिखे, मोल निकाले और डायरेक्ट कर ले। ठीक है ना, डायरेक्ट मोल पे जाए। अब देखिए एन गुणक निकालेंगे अपन, तो वो एन गुणक किस तरीके से निकालेंगे। एन का फॉर्मूला होगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान अपॉन आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो एन का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं, गुणक जो होगा मल्टीपल कोफिशिएंट मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, और यहां क्या लिखेंगे, आणविक सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान और आणविक सूत्र द्रव्यमान। तो इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। कार्बन का जैसे 12 होगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट अगर आप ऐड करोगे, जो जो अपन ने यहाँ लिखे ना इसके अकॉर्डिंग, सॉरी इनके अकॉर्डिंग ऐड करोगे बिल्कुल, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आएगा, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला मोलर मास जो आएगा। ठीक है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला मोलर मास जो आएगा वो आएगा बेटा कितना, 98.96। पता है ना, इनके सबके मोलर मास को ऐड करने पर आएगा ये। कर लोगे ऐड? अरे भाई इनको ऐड कर लो, इसको या हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसे, और कार्बन का 1। ठीक है, अब आणविक सूत्र द्रव्यमान देखिए, आणविक सूत्र द्रव्यमान मतलब मोलिक्यूलर फॉर्मूला मास। ठीक है, या मोलिकुलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। तो मोलिकुलर मास कितना गिवन है वो अपने क्वेश्चन में गिवन था ना, सॉरी ये तो अपना क्या है, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू होगा मूलानुपाती सूत्र नीचे आएगा और आणविक सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान लिखेंगे, आणविक सूत्र द्रव्यमान डिवाइडेड बाय होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो आणविक सूत्र द्रव्यमान, आणविक सूत्र द्रव्यमान तो अपने को गिवन है 98.96। ठीक है, इसको ऐड करने पर आएगा अपने पास 49.0, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा ना। ठीक है, 49.48 ये अपना आ जाएगा, इसको मूलानुपाती सूत्र। इससे अपन कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 2, कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये 2 आ गया। ये अब जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। क्या लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय मूलानुपाती सूत्र मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र, आणविक सूत्र इक्वल टू होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n गुणक निकालने के लिए। ठीक है ना,
तो आणविक सूत्र ये गिवन था अपने को क्वेश्चन में 98.96 ग्राम, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान इसको कैलकुलेट करके अपन ने निकाला। अब n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है बेटा, n की वैल्यू 2, तो 2 इंटू मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, CH2Cl, ठीक है बेटा। तो इसको अपन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को कार्बन से करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे, और किससे करेंगे, क्लोरीन से करेंगे और मल्टीप्लाई करने पर अपना क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। और इस तरीके से अपना ये न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, जिसमें अपन ने मोलर मास से क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले आपको निकालना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, कार्बन से 2 को तो 2, हाइड्रोजन 2 जा 4, देन Cl को 2 से कीजिए 2, तो ये C2H4Cl2 था, क्या था, C2H4Cl2। इट इज क्लियर। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, दोबारा मैं अभी रिवाइज कर देता हूं इसे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मोल कंसेप्ट देखेंगे। ये आज की वीडियो में ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो अपना ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आप करोगे। और प्रैक्टिस के लिए बहुत से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी का है 1.8 चैप्टर 24 पेज नंबर पे 1.8 भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट लिखेंगे हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। देन आफ्टर मास परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड आफ्टर दिस स्टेप थर्ड इज convert the mass percentage into gram, convert the given mass percentage into gram में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन कैलकुलेट मोल बाय द गिवन ग्राम मोल। फॉर्मूला ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मोलर मास से आप कैलकुलेट करेंगे मोल। देन स्टेप 5th इज calculate mole in simplest ratio. For calculate mole in simplest ratio, for this we divide all the data of mole by smallest number, and then simplest ratio is found. By this simplest ratio of given element, we can write empirical formula of the compound. Then empirical formula of given compound is CH2Cl. It is clear. Then after empirical formula we can calculate molecular formula of compound also. Then first we find out multiple factor of empirical formula by we multiply and find out molecular formula. N equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass, and the molecular formula mass is given in the question is 98.96 divided by 49.48 is equal to 2, that is 2. And empirical formula, after find out N by given formula, we can also calculate molecular formula of the compound, and the molecular formula of the compound is equal to N into empirical formula. N into empirical formula, N value is that N2 multiply by molecular formula, empirical formula is that CH2Cl, and
मल्टीप्लाई दिस इंपेरिकल फॉर्मूला बाय 2, कार्बन मल्टीप्लाई बाय 2 C2, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 जा 4 and Cl multiply by 2, it is C2H4Cl2. It is the molecular formula of given compound in question. It is clear I think. अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे किसे, मोल कंसेप्ट को, ठीक है। फिर स्टाइकोमेट्री और सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, या केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। उसमें हाउ टू मेजर कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड, तो कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोल क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मोल क्या होता है, मोल एक पर्टिकुलर क्या है, एक फिक्स नंबर है, ठीक है। जैसे मोल को अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे डोजन होता है, दर्जन होता है कि दर्जन में किसी भी चीज के क्या आएंगे 12 पीस ही होंगे, चाहे वो बोतल है, मग है, जग है या कोई फ्रूट है, ठीक है। तो कितने पीस होंगे उसमें, डोजन में मतलब दर्जन में होंगे 12 पीस। इसी तरीके से मोल भी एक फिक्स वैल्यू है नंबर की, जिसमें जो क्या बताती है हमें कि एक मोल में नंबर ऑफ एटम के बारे में हमें बताती है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोल कहते किसे, ये और देख लेते हैं। एक मोल की डेफिनेशन क्या होगी, तो ठीक है, कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास, कार्बन का जो आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास होता है 12, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन 12 को क्या माना है, एक स्टैंडर्ड माना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम होगा वो क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। और वो 1 मोल के जो नंबर ऑफ एटम है उससे कहेंगे अपन Na, मतलब अवोगाद्रो नंबर, वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये मोल को समझ में आया होगा कि मोल क्या है, नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है। और एक मोल में कितने एटम होते हैं, अब वो एटम चाहे किसी के भी हों, एक मोल में किसी भी एलिमेंट में, अगर एक मोल है किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे अवोगाद्रो नंबर जितने। वो एलिमेंट चाहे हाइड्रोजन का है, चाहे ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, फ्लोरीन का है, किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है। जैसे डोजन में 12 पीस होंगे, चाहे वो पीस किसी के भी हो, चाहे वो डोजन किसी का भी हो, कोई सी भी वस्तु का हो, कोई सी भी चीज का हो, किसी भी मेटल का वो डोजन हो। इसी तरीके से मोल भी क्या होगा, मोल में भी कोई सा भी एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम बेटा कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम होंगे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट पर आता ही आता है ज्यादातर, ठीक है। और इस ये क्या है आगे भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन ने यहाँ भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करा, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से ये कवर करेंगे। फिर स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन और मोलरिटी, वो जो विलियन में सांद्रता होती है, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। मास परसेंटेज भी सब डिवाइड होता है, वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वो मास परसेंटेज होता है, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज होता है, और एक वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने एक ही टॉपिक कवर किया, वो क्या था कि हाउ वी कन्वर्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय गिवन मास परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मोल कंसेप्ट को करेंगे। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा जो बुक्स है उसको पढ़िए, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट भी क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में भी अपन इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है, उसी पैटर्न के क्वेश्चन को सोल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका अच्छे से सारे टॉपिक कवर हों। थैंक यू।
very much all of you.